हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनेगा भारत। जो बाइडेन ने खुद दोस्तों भारत को लेकर कही है ये बड़ी बात, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर जो बाइडेन ने रूस पर बोला हमला, कहा युद्ध में हम यूक्रेन को खत्म होने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी जनरल ने कहा पुतिन ने यूक्रेन पर किया परमाणु हमला तो बर्बाद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां बाढ़ और बीमारी से पस्त हुआ पाकिस्तान अब फिर देखा एक बार भारत की ओर, चाहिए खतरनाक सुरक्षा कवच। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर और भारत का क्या होने वाला है रिएक्शन। और साथ ही साथ दोस्तों ब्रिटेन में हिंदुओं पर अत्याचार और हमले को लेकर वीएचपी बोले तो विश्व हिंदू परिषद ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए पीएम लिज ट्रस को लिखी है चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है उस चिट्ठी में। साथ ही दोस्तों बताएंगे जहां नरेंद्र मोदी जी को फंसाना चाहती थी तीस्ता एसआईटी के आरोप पत्र में बहुत बड़ा दावा। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी के नेतृत्व में अपने भारत देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन के इस कदम से बड़ी उम्मीद, यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनेगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाना है तो स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी ही होगी। जी हाँ, आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य बनने की रेस में भारत सबसे आगे है दोस्तों। जो बाइडेन के इस बयान के बाद भारत के स्थायी सदस्य बनने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ क्रूर और बेवजह युद्ध करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का शर्मनाक तरीके से उल्लंघन किया है। ऐसे में और अच्छे और तगड़े तरीके से इस पर डिसीजन लेने के लिए दोस्तों अमेरिका को लगता है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और दोस्तों जिस प्रकार से भारत नंबर 1 चल रहा है स्थायी सदस्य बनने का, ऐसे में भारत के लिए तो हरी बत्ती के समान है ये जो बाइडेन का भाषण। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, जल्दी भारत अपना परमानेंट सदस्य बन जाएगा दोस्तों यूएनएससी में? बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जो बाइडेन ने रूस पर हमला बोलते हुए कहा कि युद्ध में हम यूक्रेन को खत्म नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर यूएनएससी सभा के 77वें सत्र को संबोधित किया। और अपने संबोधन में जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर अनावश्यक हमला किया और उसे युद्ध की आग में झोंक दिया। जो बाइडेन ने कहा कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का बड़ी बेशर्मी से उल्लंघन किया है। रशिया का मकसद यही है कि वो एक देश के तौर पर यूक्रेन का वजूद खत्म कर दे। आप सभी को बता दें दोस्तों कि जो बाइडेन की ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब रशिया लगातार अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करने में लगा हुआ है दोस्तों। लेकिन जो बाइडेन ने क्लियर कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर रशिया का मकसद पूरा नहीं होने दूंगा, हम यूक्रेन को खत्म नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर है इसी से जुड़ी, जहां पर अमेरिका के जनरल ने पुतिन को जवाब देते हुए कहा कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर किया परमाणु हमला तो रशिया को बर्बाद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बेन होजेस ने कहा कि अमेरिका रशिया के खिलाफ क्या कदम उठाएगा इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं है, लेकिन अगर पुतिन ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों का प्रयोग किया तो फिर अमेरिकी सेनाएं काला सागर पर उसकी नौसेना के बेड़े को पूरी तरह से तबाह कर देंगी, या फिर क्रीमिया में रूस के सैन्य अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा अगर अमेरिका करेगा तो रशिया को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, अमेरिका क्या वाकई में ब्रिटेन को बचाने के लिए दोस्तों अपने सैनिकों को उतारेगा, या फिर बस जुबान से ही माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? आपको जो भी लगता है दोस्तों राय सुझाव जरूर दीजिएगा, और सभी से रिक्वेस्ट इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर बाढ़ और बीमारी से पस्त हुआ पाकिस्तान अब फिर देख रहा है भारत की ओर, चाहिए 71 लाख सुरक्षा कवच। बता दें बाढ़ और आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कारण अब पाकिस्तान की जनता मलेरिया के कहर से जूझ रही है दोस्तों। आलम यह है कि लोगों के पास मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी तक नहीं है दोस्तों, जिसके चलते एक बार फिर पड़ोसी देश को भारत की याद आई है। दरअसल पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार
गुलाम अब्बास शाह ने दावा किया है कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए भारत से 71 लाख मच्छरदानी आयात करने की अनुमति मांगी है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार ने हैशटैग फूड्स इन पाकिस्तान के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान में मलेरिया फैलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से भारत से मच्छरदानी खरीदने की अनुमति मांगी है। पाकिस्तान के 26 जिलों में 71 लाख मच्छरदानी की तत्काल आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नाना कहते हुए भी पाकिस्तान अब भारत की ओर मुड़कर देख रहा है दोस्तों। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान की अभी वो स्थिति है, अगर उसको दूसरा देश खुश करता है तो वो भारत को भूल सकता है, और जैसे ही दोस्तों दूसरे देश का प्रभाव कम होता है उसको भारत की याद अवश्य आती है दोस्तों। और यही स्थिति अभी पाकिस्तान की होती नजर आ रही है। ऐसे में भारत को क्या मदद करनी चाहिए दोस्तों, क्या मच्छरदानी मुहैया कराना चाहिए पाकिस्तान को? आपको जो भी लगता हो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमला, वीएचपी बोले तो विश्व हिंदू परिषद ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए पीएम लिज ट्रस को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को पत्र लिखकर बर्मिंघम और लेस्टर में हिंदुओं पर हमला करने वाले दोषियों पर बहुत बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है दोस्तों। वीएचपी ने हिंदू और उनके पूजा स्थलों पर हुए हमलों पर गहरी चिंता जताई है। विहिप के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने लिज ट्रस को लिखे पत्र में कहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं, उनके पूजा स्थलों, उनके सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया है। पत्र में कहा गया है कि उपद्रवियों के हिंदुओं के पहले हमला करने का आरोप झूठे हैं। अगर ऐसा होता तो अस्पतालों में भर्ती होने वाले सारे लोग हिंदू नहीं होते, मुसलमानों के घरों, संपत्तियों या धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा होता। हिंदुओं पर सीधा हमला किया गया है। लेस्टर में कई हिंदू पूजा स्थलों का अपमान कर उन्हें अपवित्र किया गया है। बर्मिंघम के स्मिथविक में भी एक हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के पास हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ दोस्तों, आलोक कुमार ने कहा कि हिंदुओं को उनकी विरासत, परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए आतंकित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेस्टर में कुछ हिंदुओं को ऐसा करने के लिए विवश भी होना पड़ा है दोस्तों। हिंदुओं के कई घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। कई हिंदू परिवारों ने कई दिनों से अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वीएचपी ने जिस प्रकार से कार्रवाई की मांग की है दोस्तों हिंदुओं पर हमला करने वालों को लेकर, ऐसे में अब देखना ये बाकी होगा कि लिज ट्रस इस पर कार्रवाई करती है या फिर फाइल को साइड कर देती है, क्योंकि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों लिज ट्रस, और ऐसे में अब वो क्या एक्शन लेगी इस पर जजमेंट देना भी गलत ही होगा दोस्तों। तो इंतजार करते हैं जो भी रिएक्शन होगा, सबसे पहले आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर, यूक्रेन को हथियार पहुंचाने में ब्रिटेन की मदद कर रहा है पाकिस्तान। अब बढ़ सकती है चीन की चिंता। बता दें कि रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं, और रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन को हथियार लेस करने के लिए ब्रिटेन की मदद कर रहे हैं, जिससे चीन की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल चीन यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार पहुंचाने के लिए ब्रिटेन की मदद कर रहा है दोस्तों। बता दें जियोपॉलिटिका.info की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट ट्रैकिंग की वेबसाइटों ने पाया है कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने रोमानिया से पाकिस्तान एयरफोर्स के चकलाला में नूर खान एयरबेस तक उड़ानें भरी हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा भी ब्रिटेन गए हुए हैं। हाल ही में जनरल बाजवा को सेन एकेडमी सेंट हर्स्ट में संप्रभु की परेड के दौरान रानी का प्रतिनिधि बनने का दुर्लभ विशेष सम्मान दिया गया था। ऐसे में दोस्तों अगर ये वाकई में हो रहा है तो चीन पाकिस्तान पर अपना गुस्सा जरूर जाहिर करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चीन हमेशा से पाकिस्तान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दोस्तों नए लुभावने ऑफर देता रहा है, और पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट भी किया है दोस्तों। और अगर ये होता है तो आप समझ पा रहे होंगे चीन कितना आग बबूला होगा। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर ताइवान पर अचानक बदले चीन के सुर, मिलिट्री एक्शन में नहीं, अब धैर्य और शांति से करना चाहता है कब्जा। बता दे चीन ने ताइवान के प्रति अपने रुख को नरम करते हुए बुधवार को कहा कि स्वशासित द्वीप का चीन के अधीन आना निश्चित है, लेकिन वो इसे शांतिपूर्ण तरीके से करने का प्रयास करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल में बयान दिया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनका देश स्वशासित
साथ ही तो द्वीप की रक्षा करेगा। एक दिन पहले ही अमेरिकी और कनाडा के युद्धपोत ताइवान जल डमरू मध्य से गुजरे थे, जिसके बाद चीन की ओर से ये बयान आया है। दोस्तों, चीन द्वारा ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने को लेकर बढ़ रही चिंता के बारे में पूछे जाने पर ताइवान मामले के सरकारी प्रवक्ता मा शियाओ गुआंग ने कहा कि मैं दोहराना चाहता हूं, हम पूरी गंभीरता और ईमानदारी से शांतिपूर्ण एकीकरण की कोशिश करने के इच्छुक हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर तुम्हें ब्रिटेन यानी यूके नहीं आने देंगे। जी हां, नकाबपोश की बीजेपी को धमकी, साध्वी रिंत भरा का कार्यक्रम किया रद्द। जी हां, इंग्लैंड के लेस्टर में मंदिर पर हमले के बाद बर्मिंघम के स्मैथविक में भी 200 लोगों की भीड़ ने दुर्गा मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे। बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स के स्मैथविक शहर के स्पॉनलैंड में स्थित दुर्गा भवन हिंदू सेंटर में ही साध्वी रिंत भरा का कार्यक्रम होने वाला था। लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए अब कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। साध्वी रिंत भरा के कार्यक्रम को विरोध करने पहुंचे नकाबपोश ने बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों को भी धमकी दी है दोस्तों, और सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख भी पाएंगे। और धमकी देते हुए कहा जा रहा है कि यूके पर उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। नकाबपोश बीजेपी और आरएसएस के हिंदू समर्थकों को धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में नकाबपोश कह रहे हैं कि बर्मिंघम की ओर से बीजेपी और आरएसएस के हिंदू समर्थकों के लिए एक संदेश है। जी हां, बर्मिंघम में तुम जैसे लोगों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेस्टर ही क्या, पूरे ब्रिटेन में इस तरह के लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। हिंदुओं के किसी भी वक्ता को यहाँ पर नफरत फैलाने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि इन मुस्लिम समुदायों के पीछे दोस्तों किन लोगों का हाथ है और उनका मेन मकसद क्या है। दोस्तों, इस धमकी के बाद से अब आप समझ ही पा रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विरोध करना है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रशिया ने पहली बार कबूला की यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं उसके 6000 सैनिक। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ करीब 7 महीने से जारी युद्ध के बीच अपने देश में जवानों की आंशिक तैनाती की घोषणा की और पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और ये कोरी बयानबाजी नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि 3 लाख रिजर्विस्ट की आंशिक तैनाती की योजना बनाई गई है। इसके अलावा उन्होंने लगभग 6 महीनों में यूक्रेन से युद्ध में मारे गए रशिया की पहली बार जानकारी दी है। दोस्तों, रूस के मुताबिक संघर्ष की शुरुआत के बाद से 5937 बोले तो 5937 रूसी सैनिक मारे गए हैं दोस्तों, और पहली बार रशिया ने खुद इस बात को कबूला है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले, जहां रूसियों की देशभक्ति की खुली पोल, युद्ध में तैनाती की घोषणा होते ही देश छोड़कर भागे, नहीं मिल रहा फ्लाइट का टिकट। बता दे दोस्तों, रूस की एयरलाइंस ने 18 से 65 साल के लोगों को टिकट बेचने से इनकार कर दिया है। इस आयु सीमा के लोग जब तक रक्षा मंत्रालय की ओर से यात्रा की मंजूरी नहीं दिखाते, इन लोगों को एयरलाइंस टिकट नहीं बेचा जाएगा। बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख आरक्षित सैनिकों की आंशिक तैनाती की घोषणा की। इसके बाद रूस से विदेशी गंतव्यों के लिए जाने वाली सभी रूसी उड़ानों के टिकट बिक गए। दोस्तों, रूसी अधिकारियों ने बताया है कि 3 लाख आरक्षित सैनिक की आंशिक तैनाती की योजना बनाई गई है। पुतिन ने इसे जरूरी बताते हुए कहा कि रूस पूरी पश्चिमी सैन्य मशीनरी से लड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रूस की शीर्ष ट्रेवल प्लानिंग वेबसाइट aviasales.ru के मुताबिक पुतिन की घोषणा के बाद कुछ ही मिनट के भीतर ही मॉस्को से जॉर्जिया, तुर्की और आर्मेनिया, जहां रूसी नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए 21 सितंबर की सभी उड़ानों के लिए टिकट बिक गए। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि कोई भी रूस के इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहा है दोस्तों, और उनको लगता है कि उनकी जान चली जाएगी। ऐसे में दोस्तों, ये सभी के सभी टिकट कटा करके बाहर विदेश जाना चाह रहे हैं ताकि उनको युद्ध में लड़ना ना पड़े। ऐसे में रूसियों का देशभक्ति तो आप अच्छे से अब समझ ही पा रहे होंगे। क्या लगता है आपको, क्या भारत का एक एक नागरिक जिस प्रकार से दोस्तों भारत को लेकर देशभक्त है दोस्तों, क्या किसी अन्य देश में ऐसे नागरिक मिल सकते हैं जो वो अपने देश के प्रति देशभक्त हो? इन खबरों को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता दोस्तों। ऐसे में हम अपने देश के लिए हर चीज करने को तैयार है, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर महारानी एलिजाबेथ की अंत्येष्टि में शामिल हुई डेनमार्क की रानी कोरोना वायरस से संक्रमित। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से लौटी डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। दोस्तों, डेनिश रॉयल कोर्ट ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। डेनमार्क की रानी मार्गरेट इस साल दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गई है। कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद रानी मार्गरेट द्वितीय ने इस सप्ताह के लिए अपनी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। जी हां दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें, जहां श्रीलंका में
9 साल बाद महंगी हुई बिजली तो भड़के बौद्ध भिक्षु पुजारी और नन, कहा जनता न भरे बिल। जी हाँ दोस्तों, आजादी के बाद सबसे गहरे आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में बिजली संकट अभी भी चरम पर है। मंगलवार को भिक्षुओं, पुजारी और ननों के एक समूह ने राजधानी कोलंबो में बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन मंगलवार को कोर्ट रेलवे स्टेशन के सामने हुआ। दोस्तों, स्थानीय मीडिया डेली मिरर के मुताबिक धार्मिक नेताओं ने दावा किया है कि वे बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। श्रीलंका में प्रभावशाली बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने कहा कि देश सौर पैनलों की खरीद के लिए भारत या चीन से ऋण सहायता की तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की अत्यधिक लागत को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने संसद को बताया कि हम विदेशी मुद्रा की कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे आयात के लिए भुगतान करना मुश्किल हो गया है। हमें एक समाधान के बारे में सोचना होगा कि भारत या चीन से ऋण सहायता हासिल की जाए और उससे सौर पैनल आयात किया जाए। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें जहां पर समंदर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा ये वारशिप। बता दें मेड इन इंडिया डीएसवी की क्या है खासियत। दोस्तों, स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए डाइविंग सपोर्ट वेसल्स भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। 2 जहाजों के निर्माण के लिए 2018 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बोले तो HSL के साथ 2392.94 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय नौवहन नौसेना नियमों के भारतीय रजिस्टर का पालन करते हुए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपनी तरह के पहले जहाजों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गुरुवार को विशाखापट्टनम में 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल लॉन्च करने के लिए तैयार है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और उनकी पत्नी कला हरि कुमार इन जहाजों को लॉन्च करेंगे। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट दोस्तों, इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर दुनिया में फिर एक बार बजा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जी के इस बयान की जमकर तारीफ। बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंडिया में कितनी पॉपुलैरिटी है ये किसी से छिपी ही हुई नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे उनका लोहा दुनिया भी मानने लगी है। भारतीय पीएम की एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दोस्तों, यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की हाल में सामने आई एक विचारधारा को तो अमेरिका को भी फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और कमाल की बात दोस्तों यह है कि इसे फॉलो करने की सलाह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने खुद दी है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा, मुझे लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ समिट में जो कहा है वो सिद्धांतों का एक बयान है जिस पर वो विश्वास करते हैं और वो सही भी है। अमेरिका इसकी तारीफ करता है। भारत के मास्को से लंबे और पुराने संबंध हैं, लेकिन इसके बाद भी मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति से जो कहा वो तारीफ के काबिल है। उन्होंने इस बयान के संदर्भ में युद्ध को अंत करने पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ये युद्ध समाप्त होना चाहिए। साथ ही रूस के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मूल शर्तों का पालन करते हुए उन क्षेत्रों को भी वापस करना चाहिए जिन्हें उसने बलपूर्वक कब्जा लिया है। ये एक संदेश है कि प्रत्येक देश, चाहे वे रशिया, यूक्रेन या संयुक्त राज्य के बारे में कुछ भी महसूस करें, सभी को इस मूल प्रस्ताव के इर्द गिर्द केंद्रित होने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से मोदी जी ने एससीओ बैठक में पुतिन के सामने पुतिन से कहा था कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए और आज का समय युद्ध का समय नहीं है, उसी बात को लेकर दोस्तों अमेरिका ने कहा कि हम मोदी जी के इस बात का दिल से समर्थन करते हैं। दोस्तों, क्या आप समर्थन करते हैं मोदी जी का? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर जयशंकर जी ने की है यूक्रेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात। भारत के रुख के बारे में दी जानकारी। बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहल से मुलाकात की है। इस दौरान जयशंकर जी ने उन्हें सभी तरह की शत्रुता समाप्त करने और बातचीत के रास्ते पर वापस लौटने के भारत के रुख से अवगत कराया है। जयशंकर जी ने यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र से इतर शमीहल से मुलाकात की है। इससे पहले जयशंकर जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के दूसरे दिन आतंकवाद, कोविड-19 महामारी, खाद्य सुरक्षा और यूक्रेन संकट से विभिन्न मुद्दों पर प्रमुख देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत की। एक और खबर की बात करें जहां जापान में पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध हुआ। तेज युवक ने खुद लगाई आग। बताते जापान में बुधवार को एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के कार्यालय के पास बुधवार को एक शख्स ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली और उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। पुलिस की एक
एक टीम मामले की जांच कर रही है और उस शख्स के आग लगाने की वजह को वेरीफाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में कोरोना के 123 नए मामले, संक्रमण दर 1.14%। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 123 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर 1.14% दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि एक दिन पहले 10,768 नमूनों की जांच की गई। विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड से किसी की मौत नहीं हुई। अधिकारियों ने कहा है कि कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA बृहस्पतिवार को एक बैठक करेगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अब तक संक्रमण के 20,02,695 मामले सामने आ चुके और महामारी से 26,500 मरीजों की मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फंसाना चाहती थी तीस्ता SIT के आरोप पत्र में बहुत बड़ा दावा। संजीव और श्री कुमार संग गढ़े थे झूठे सबूत। बता दे, तीस्ता, शीतलवाड़ और 2 अन्य के खिलाफ विशेष जांच दल यानी SIT ने अहमदाबाद की कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। दोस्तों, चार्जशीट में तीस्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फंसाने की गहरी साजिश रची गई थी। इसमें तीस्ता के अलावा पूर्व IPS संजीव भट्ट और RB श्री कुमार शामिल थे। ये तीनों ही चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को जेल हो। अहमदाबाद सेशन कोर्ट में SIT ने 100 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। जी हाँ दोस्तों, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 194 और 218 समेत अन्य प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, आरोप लगाए गए हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए वकीलों की फौज को काम पर लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ रची गई इस साजिश को लेकर जिस प्रकार से खुलासा हुआ है दोस्तों, ऐसे में इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने CM का किया नया नामकरण, कह दी बड़ी बात। बता दे, भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी तेलंगाना के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव को असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करने की चुनौती दी। उन्होंने KCR की तुलना रजाकर मिलिशिया के संस्थापक कासिम रिजवी से की और उन्हें AIMIM पार्टी से हाथ मिलाने की चुनौती दी। बंदी संजय कुमार ने कहा कि कासिम चंद्रशेखर रिजवी, मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप MIM पार्टी लाना चाहते हैं तो कृपया लेकर आएं, कृपया स्थान और समय तय करें और हम अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। एक और खबर की बात करें, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी दोषी करार, जेलर को धमकाने के केस में 7 साल की सजा। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार को 3 अलग अलग धाराओं के तहत अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए फैसला सुनाया है। दोस्तों, दरअसल मामले में साल 2003 में तत्कालीन जेलर SK अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर सोने की कीमत में आज भी रिकॉर्ड तोड़ गिरावट, फटाफट चेक कर सकते हैं रेट। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे संकेतों के बीच सोने की कीमत जोरदार गिरावट दिखाई दे रही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुधवार 21 सितंबर को लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी के भाव घटे हैं, जबकि भारतीय वायदा बाजार में सोने के भाव में कमी आई है, लेकिन चांदी का रेट आज उछला है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव शुरुआती कारोबार में 0.04% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी में आज 0.42% का उछाल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबरों में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।